खेत से खलिहान तक, खेल के मैदान तक, हर मुद्दे पर होगी बात। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में अमेठी में सियासी सूरमाओं ने अपनी जमानत गंवा दी थी। 28 प्रत्याशियों में से 26 प्रत्याशियों ने अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। अयोध्या की माटी अमेठी की धरती का अपना एक अलग इतिहास रहा है, सत्य सनातन का प्रतीक है। अमेठी ठीक वैसे जैसे अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है, वैसे ही अमेठी अमरिष्ठ मुनि की तपस्थली कलिकन धाम रहा, जिनके नाम पर आज अमेठी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में गुंजायमान है। सियासत का मैदान हो या विरासत का इतिहास हो, यहाँ कुछ ना कुछ नया इतिहास जरूर रचा गया है। यहाँ के मतदाताओं ने हर बार कुछ नया किया है। किसी बार रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाया तो कीनी को धूल चटाया। ये बात बसपा के संस्थापक काशीराम, जनता दल के शरद यादव और आदमी पार्टी से चुनाव लड़े डॉक्टर कुमार विश्वास पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने अपनी जमानत तक गंवा दी है। वर्ष 1967 में अमेठी लोकसभा अस्तित्व में आई। इस बार 6 प्रत्याशियों ने भाग आजमाइश किया था, जिसमें से 4 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 1971 में चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के विद्याधर के अलावा मैदान में उतरे 4 अन्य प्रत्याशियों की जमानत चली गई। 1977 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह व कांग्रेस के प्रत्याशी संजय गांधी को छोड़कर 2 अन्य को हार के साथ जमानत तक गंवानी पड़ी थी। विरासत की जंग में नेहरू परिवार के लाडले संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी उनकी मृत्यु के बाद अमेठी से चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में 31 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, किंतु 7,40,782 मतदाताओं में से 4,36,263 ने मतदान किया था। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राजीव गांधी व स्वर्गीय संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी निर्दल प्रत्याशी से था, किंतु मेनका गांधी सहित 30 प्रत्याशियों की जमानत चली गई थी। 1930 के चुनाव में 12 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें से कांग्रेस के संजय गांधी ने 57.11% मत पाकर जीत हासिल की थी। विमान दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी के मुकाबले लोकदल के शरद यादव की भी जमानत चली गई थी। बसपा के संस्थापक काशीराम की भी जमानत 1989 के चुनाव में कांग्रेस के मौजूदा सांसद राजीव गांधी के मुकाबले 47 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें बसपा संस्थापक काशीराम समेत 46 उम्मीदवारों ने अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। इसके बाद 1991 में 40, 1996 में 44, 1998 में 10, 1999 में 25, 2004 में 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं 2009 के चुनाव में कुल 16 प्रत्याशी मैदान में थे। उस वक्त 6,46,650 वोट पड़े थे। इनमें से 45,195 वोट पाकर के दर्ज करने वाले राहुल गांधी जमानत बचा सके थे। अन्य सभी 15 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। वर्ष 2014 में 35 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। कुल 8,74,625 मतदाताओं ने मतदान किया था। इसमें से कांग्रेस के राहुल गांधी व भाजपा की स्मृति जुबिन ईरानी को छोड़कर आप के डॉक्टर कुमार विश्वास सहित 33 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वर्ष 2019 के चुनाव में 28 में से 26 प्रत्याशियों की जमानत चली गई थी। विधानसभा चुनाव में 40 की जमानत जब्त हुई थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में किस्मत आजमाने वाले 48 प्रत्याशियों में रनर व विनर को छोड़ 40 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। जिले में भाजपा इकलौती पार्टी रही जिसके सभी प्रत्याशियों की जमानत बची थी। तिलोई में कांग्रेस, बसपा व आप, जगदीशपुर में बसपा, सपा व आप की जमानत जब्त हो गई। तिलोई में कांग्रेस, बसपा व आप, जगदीशपुर में बसपा, सपा व आप की जमानत जब्त हो गई थी। इसी के साथ वॉइस ऑफ अमेठी के लिए जनपद अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।